अरे भैया, ज़रा सा जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटिए, क्योंकि बाज़ार पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है। हाँ हाँ भोला, तुम ज़रा सा ठहरो, मैं बस कुछ ही देर में ये डाल भी काटने वाला हूँ। अरे बेटा, तुम लोग जल्दी जल्दी ही हाथ चलाओ ताकि हम लकड़ियाँ ज़्यादा इकट्ठा कर सकें। वैसे पिताजी, बाज़ार में तो काफ़ी सारे लोग लकड़ियाँ लेकर बेचते हैं, जिसकी वजह से हमें लकड़ियों का दाम कुछ ठीक नहीं मिलता। हाँ हाँ पिताजी, अशोक भैया ठीक कह रहे हैं। हमें लकड़ियों का दाम उचित नहीं मिलता। उतने पैसों में हम पाँचों का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है पिताजी। मेरे बच्चों, तुम लोग ठीक ही कह रहे हो, लेकिन लकड़ियाँ काटने बेचने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। ये लीजिए पिताजी, सारी लकड़ियाँ कट चुकी है। अब हमें जल्दी ही बाज़ार के लिए निकलना चाहिए। हाँ हाँ, जल्दी से सभी लोग एक एक गट्ठर अपने सिर पर रखकर चलो। बूढ़े की यह बात सुनकर वह चारों लड़के एक एक गट्ठर अपने सिर पर रखकर सीधे बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। अरे क्या बात है भाई, आज तो पूरे 4 गट्ठर लेकर आए हो। हाँ हाँ भाई, क्या करें, 2 गट्ठर में हमारा गुजारा नहीं चल पाता। इसकी वजह से आज हम 4 गट्ठर लेकर आए हैं। अरे वाह वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मेहनत करते रहो। आइए आइए भैया, कम पैसों में ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर जाइए। ज़रा देखिए तो कितनी अच्छी लकड़ियाँ लेकर आए हैं हम। अरे भाई, एक गट्ठर लकड़ी का मूल्य कितना है? भैया, एक गट्ठर लकड़ी का मूल्य है 2 रुपए। क्या 2 रुपए? लेकिन 2 रुपए कुछ ज्यादा ही नहीं है। मंगलू तो लकड़ी के एक गट्ठर का सिर्फ 50 पैसा ही ले रहा है। लेकिन भाई, मंगलों की लकड़ी का गट्ठर भी तो कितना छोटा और हल्का है। ओह देखो भाई, वो सब मुझे नहीं पता। यदि तुम 50 पैसे में लकड़ी का गट्ठर देने को तैयार हो तो बोलो। नहीं नहीं भाई, हम 50 पैसे में लकड़ी का एक गट्ठर नहीं बेच सकते। इतना बोलकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। ये आदमी तो कितना ज्यादा कंजूस था, 2 रुपए के गट्ठर का सिर्फ 50 पैसे दे रहा था। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया। उन चारों के पास कई सारे लोग लकड़ियां खरीदने के लिए आए, लेकिन 50 पैसे के गट्ठर के सामने उनके गट्ठर किसी ने भी नहीं खरीदे। लगभग अब बाजार का समय भी निकल चुका था। नहीं नहीं भाई, हम 50 पैसे में लकड़ी का एक गट्ठर नहीं बेच सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है। यदि आप लोगों के गट्ठर बड़े हैं तो ठीक है। मैं आप लोगों को आपके चारों गट्ठरों का सिर्फ 3 रुपए दूंगा। देना है तो दो, वरना मैं चला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? धीरे धीरे अब शाम भी होने वाली है और बाजार भी समाप्त होने वाली है। क्या करूं? इससे ज्यादा तो किसी ने पैसे लगाए भी नहीं। चलो, मैं 3 रुपए में ही लकड़ियां दे देता हूं। अरे भाई ठीक है, आप 3 रुपए देकर ही ये सारी कटरियां ले जाइए। वह व्यक्ति तुरंत ही 3 रुपए देकर चारों लकड़ियों के गट्ठर को ले लेता है। चलो मेरे पुत्र, अब हम कुछ राशन खरीदकर घर वापस लौट चलते हैं। इतना बोलकर वह पांचों वहां से चले जाते हैं।
पिताजी माफ करना, लेकिन आज के बाद मैं कोई लकड़ी नहीं काटूंगा। हाँ हाँ पिताजी, भैया का कहना एकदम उचित है। आखिर कब तक हम लोग भूखे मरते रहेंगे। लेकिन तुम लोग लकड़ियां नहीं काटोगे तो क्या करोगे? वैसे पिताजी, यदि आप बुरा न माने तो मेरे पास एक युक्ति है। हाँ हाँ बोलो रमेश, वो युक्ति क्या है? पिताजी, हम चारों यहाँ पर तो कितनी मेहनत करते हैं, क्यों ना हम पांचों इतनी मेहनत शहर जाकर करें। यदि हम 5 लोग 2-2 रुपए का भी काम करेंगे तो रोज का 10 रुपए हो जाएगा, और 10 में से हम लोग 5 का खर्च निकालकर 5 रुपए तो बचा ही सकते हैं। हाँ हाँ पिताजी, अशोक भैया ठीक कह रहे हैं। हमें लकड़ियों का दाम उचित नहीं मिलता। उतने पैसों में हम पांचों का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है पिताजी। अच्छा अच्छा ठीक है, यदि तुम चारों का विचार यही है तो हम शहर को अवश्य चलेंगे। इसीलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम पांचों आज ही शहर के लिए निकलेंगे। इतना बोलकर वह पांचों शहर के लिए निकल पड़ते हैं। वह पांचों चलते चलते जंगल के बीच से होकर गुजरते हैं। वैसे पुत्र, तुम लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो चलते चलते बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मेरे हिसाब से हमें कोई अच्छी सी छाया वाला वृक्ष देखकर आराम कर लेना चाहिए। हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं, आप जैसा उचित समझे। भैया उधर देखो, वहाँ पर कितना बड़ा पेड़ खड़ा है। उसके नीचे तो कितनी अच्छी छाया है। हमें वहीं पर चलकर आराम करना चाहिए। इतना कह वह पांचों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। वाह वाह वाह, वाकई इस पेड़ के नीचे तो कितनी अच्छी छाया है। हाँ पिताजी, ये वृक्ष तो वाकई कितनी अच्छी छाया दे रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से लगता है जैसे कोई भी इंसान या पशु पक्षी इस वृक्ष के आसपास भी नहीं आता। हाँ भैया, आपका कहना उचित ही है, लेकिन यहाँ पर तो एक गुफा भी है। पुत्रों, तुम चारों ये सारी बातें छोड़ो। मैं सोच रहा था कि हम लोग शहर तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। तो क्यों ना हम कोई ऐसी वस्तु यहाँ से ले चले जिसे शहर जाकर बेच सके और कुछ पैसे प्राप्त कर सके। पिताजी, आपका कहना तो उचित है, लेकिन हम इस जंगल से आखिर ऐसी कौन सी वस्तु ले जाकर बेच सकते हैं? बेटा रमेश, तुम जंगल में जाओ और कुछ जूट के पौधे उखाड़ कर ले आओ। उन्हीं से एक बड़ी सी रस्सी बना लेंगे और उसे शहर में चलकर बेच देंगे तो कुछ पैसा मिल जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं अभी पौधे को उखाड़ कर ले आता हूँ। इतना बोलकर रमेश जूट के पौधे लेने के लिए चल पड़ता है। वैसे जूट के पौधे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। मेरे हिसाब से जूट के पौधे यहाँ पर जरूर होने चाहिए। वह इतना बोलकर आगे बढ़ता है तो देखता है वहाँ पर काफी सारे जूट के पौधे खड़े हुए हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सारे जूट के पौधे हैं। चलो मैं जल्दी से कुछ पौधे उखाड़ लेता हूँ। रमेश जल्दी ही जूट के पौधे उखाड़ने लगता है। ये लीजिए पिताजी, मैं पौधे लेकर आ गया। अरे बेटा अशोक, तुम जल्दी से जाओ और इन सारे पौधों को धूप में सुखा दो।
पिता की यह बात सुन अशोक सारे पौधों को उठा उठाकर धूप में फैलाने लगता है। पिताजी, मैंने सारे पौधे को धूप में फैला दिया है। कुछ ही देर में सारे पौधे सूख जाएंगे। कुछ ही देर गुजरने के पश्चात सारे पौधे सूख जाते हैं। मेरे हिसाब से अब पौधे सूख गए होंगे। अरे भोला, तुम जल्दी से जाओ और सारे पौधे को इकट्ठा कर मेरे पास ले आओ। जी पिताजी, अभी लाता हूँ। इतना बोल भोला जल्दी ही सारे पौधों को इकट्ठा करता है और उठाकर अपने पिता के पास लाकर रख देता है। बेटा कमल, जरा इन पौधे को पेड़ के तने पर पटक पटक कर पौधे की छाल को निकाल लो। जी पिताजी, अभी निकालता हूँ। कमल जल्दी ही जूट के पौधों को पेड़ के तने पर पटक पटक कर उनकी छाल को बाहर निकाल लेता है। पिताजी, मैंने पौधों की सारी छाल को निकाल लिया है। अब आप आसानी से रस्सी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं अभी रस्सी को बनाता हूँ। फिर वह बूढ़ा तुरंत ही रस्सी को बनाने लगता है और उसके चारों लड़के सो जाते हैं। यह सारा दृश्य पेड़ पर बैठा एक शैतान देख रहा था, जो पास में ही बनी उस गुफा के भीतर रहता था। दिन में वह पेड़ पर ही बैठा रहता था। उस पेड़ के नीचे रुकने वाले सभी राहगीरों को वह मारकर खा जाता था। अरे वाह, इन पांचों में तो कितनी एकता है। बूढ़ा जो भी कहता है वह चारों तुरंत ही करने लगते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि यह बूढ़ा आखिर रस्सी को क्यों बना रहा है। मुझे चलकर पूछना चाहिए। यह बोलकर वह पेड़ से नीचे उतर आता है। अरे बाप रे बाप, ये दानव कहाँ से आ गया? अब क्या करूं? नहीं नहीं, मुझे इससे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। यदि मैं डर गया तो ये हम सबको मार कर खा जाएगा। अरे भाई, आप लोग कौन हैं और आप इस रस्सी को क्यों बना रहे हैं? अरे भाई, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आखिर आप ये रस्सी क्यों बना रहे हैं? राक्षस कई बार बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि वह रस्सी क्यों और किसके लिए बना रहा है, लेकिन बूढ़ा उसकी बातों को अनसुना करता है। अरे भाई, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं उतनी देर से पूछ रहा हूँ कि आप यह रस्सी किसके लिए बना रहे हैं, लेकिन आप तो मेरी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अरे चुप मूर्ख दानव, इतनी देर से बोल बोल कर मेरा सर पका दिया। तू यही जानना चाहता है ना कि मैं ये रस्सी किसके लिए बना रहा हूँ? तो सुन, ये रस्सी मैं तेरे लिए ही बना रहा हूँ। क्या? मेरे लिए? लेकिन आप मेरे लिए यह रस्सी क्यों बना रहे हैं? भला मुझे इस रस्सी से क्या काम? अरे मूर्ख दानव, इससे तेरा कोई फायदा नहीं, लेकिन हम इंसानों को जरूर होगा। अरे भाई साहब, आप ये कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेवकूफ, वो सब भी तू अभी जल्दी ही समझ जाएगा, क्योंकि आज मैं तुझे इसी रस्सी से बांधकर सबसे गहरी नदी में ले जाकर तुझे डुबो डुबो कर मार डालूंगा। क्या मार डालोगे? लेकिन क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन पास के गांव के लोग कह रहे थे कि तूने उनका जीना तबाह कर रखा है। इस पेड़ के नीचे रुकने वाले सभी राहगीरों को तूने मार कर खा लिया है। अरे भाई, आप लोग मुझे मत मारना। मैं आज के बाद किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे माफ कर दो। अरे दुष्ट, मैं तुझे क्यों ना मारूं? इसमें मेरा क्या फायदा? यदि मैं तुझे मार कर तेरी लाश को गांव वालों के सामने लेकर जाऊंगा तो वो मुझे ढेर सारा इनाम और रुपया पैसा देंगे। भैया, यदि आप लोग मुझे ना मारे तो मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना दे सकता हूँ। क्या? ढेर सारा खजाना दे सकता है? लेकिन तेरे पास खजाना कहाँ से आया? वो मैंने इस पेड़ के नीचे रुकने वाले बहुत सारे मुसाफिरों को मार कर खाया है और उनका सारा धन लूटकर अपनी गुफा में छिपा रखा है। ओह अच्छा,
तो इसके पास धन भी है। वाह वाह वाह, मेरे साहस ने तो सारा काम बना दिया। क्या हुआ भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अच्छा ठीक है, हम तुम्हारा कोई अहित नहीं करेंगे। जल्दी से जाओ और धन लेकर आओ। और हाँ, इसमें कोई होशियारी मत करना, नहीं तो तुम्हारा मरना तय है। अरे नहीं भाई, मैं कोई होशियारी नहीं करूंगा। मैं खजाना लेकर अभी आ रहा हूँ। इतना बोलकर राक्षस भागकर गुफा के भीतर जाता है। अरे रमेश, अशोक, भोला, कमल, तुम लोग जल्दी से उठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हुआ पिताजी, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या बात है? फिर वह बूढ़ा सारी दास्तान अपने चारों बच्चों को सुनाता है। पिताजी, क्या सच में वो दानव डरकर खजाना लेने गया है? हाँ बेटा, मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ। बस तुम चारों उससे बिल्कुल भी मत घबराना, फिर देखना क्या होता है। ठीक है पिताजी, हम लोग उससे बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। वह सारे आपस में ही बातें कर रहे थे, तभी वह दानव वहाँ पर आ जाता है। ये लो भाई, मैं सारा सोना इस टोकरी में भरकर ले आया हूँ। आप इसे लेकर मुझे बख्श दो। हाँ ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद तुम किसी भी इंसान को नहीं मारोगे। हाँ, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद किसी भी इंसान को नहीं मारूंगा। अच्छा ठीक है दानव, तुम यहाँ आराम से रहो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। चलो मेरे वीर पुत्रों, घर को वापस लौट चलो, अब दानव को नहीं मारना है। ये बात बोलकर वह पांचों वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, आज बाल बाल बच गया, नहीं तो यह पांचों मुझे आज ही समाप्त कर देते। अच्छा हुआ मेरे पास इतना सारा धन रखा हुआ था, यदि यह धन नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। उन पांचों ने उस धन से एक अच्छा सा घर बनवाया और धंधा व्यापार करने लगे। उन्हीं के पड़ोस में एक श्याम नाम का बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके भी 4 पुत्र थे, लेकिन चारों के चारों निकम्मे और कामचोर थे। अरे मोहन भाई, क्या बात है, आपके तो भाग्य ही बदल गए। कल तक तो आप इतनी गरीबी में जी रहे थे कि एक वक्त का खाना भी खाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। जरा हमें भी बता दीजिए अपनी अमीरी का राज, हो सकता है हमारे भी भाग्य बदल जाए। हाँ क्यों नहीं श्याम भाई, जरूर बताऊंगा। ध्यान से सुनो। आज से 2 महीने पहले हम पांचों लोग शहर को जा रहे थे ताकि कुछ काम करके अपना पेट सही से भर सके, लेकिन रास्ते में फिर वह बूढ़ा सारी घटना को उस श्याम नाम के व्यक्ति को सुनाता है। अच्छा ऐसी बात है, क्या वो दानव इतना डरपोक था कि वो खुद ब खुद खजाना लेकर तुम्हें देने आया था? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। यदि ऐसी बात है तो मैं भी अपने चारों पुत्रों को लेकर आज ही वहाँ पर जाऊँगा। अच्छा मोहन भाई, मैं चलता हूँ। ये बात बोलकर श्याम अपने घर को जाता है तो देखता है उसके चारों के चारों लड़के जमीन पर पड़े हुए सो रहे हैं। अरे तुम चारों और कितना सोओगे? सुबह हुए तो कितना समय गुजर चुका है। चलो, हमें एक बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए जाना है, जल्दी से उठ जाओ तुम लोग। अरे पिताजी, ऐसा क्या आवश्यक कार्य आ गया है? हमें सोने दीजिए पिताजी, और आप ही जाकर उस आवश्यक कार्य को कर लीजिए। अरे तुम चारों को कोई शर्म नाम की चीज है कि नहीं? तुम्हारा बूढ़ा पिता तुम्हें उठा रहा है और तुम चारों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओहो पिताजी, इसमें फर्क पड़ने की बात ही क्या है? हमें थोड़ी देर और सो लेने दीजिए, फिर हम आपके साथ उस आवश्यक कार्य को अवश्य करेंगे।
अरे मूर्ख, मैं एक बड़े खजाने को लाने की बात कर रहा हूँ। क्या खजाना? कैसा खजाना? कहाँ है खजाना? खजाना भी जल्दी ही मिलेगा, बस तुम चारों जल्दी से मेरे साथ चलो। इतना कहकर श्याम एक धारदार हंसिया उठाता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह पांचों चलते चलते जल्दी ही उस बड़े से वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं जिस पर वह दानव रहता था। आज भी वह दानव उसी वृक्ष पर बैठा हुआ था। अरे पिताजी, क्या हम इस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुके हैं? हाँ हाँ ठीक है, चलो तुम लोग थोड़ी देर इसी वृक्ष के नीचे आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। इतना सुनते ही वह चारों लड़के पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। अरे बेटा कमलेश, ये हंसिया लो और जल्दी से जाकर कुछ जूट के पौधे काट कर ले आओ। पिताजी, आप हमेशा मुझसे ही काम के लिए कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। आप इस काम के लिए कल्लू से कहो। अरे बेटा कल्लू, तुम जल्दी से जाओ और कुछ जूट के पौधे काट कर ले आओ। अरे पिताजी, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, आप इस काम के लिए बिरजू से कहो ना। अरे बेटा बिरजू, तुम ही चले जाओ और कुछ जूट काट कर ले आओ। पिताजी, कल सुबह भी मैं ही कुएं से पानी भरने के लिए गया था और आज भी आप मुझे ही काम करने के लिए भेज रहे हैं। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, आप मन्ना भैया से कहिए। अरे बेटा मन्ना, देख सभी ने तो जाने से मना कर दिया, अब तू ही चला जा। देख बेटा, मना मत कर। अरे पिताजी, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं? क्या एक मैं ही बचा हूँ काम करने के लिए? कल तो मैंने सबको सत्तू घोल कर दिए थे और आज एक दूसरा काम भी मुझे ही सौंपा जा रहा है। अरे मैं छोटा हूँ तो क्या, मुझसे ही काम करवाओगे? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, बस। हे भगवान, मैं क्या करूं इन चारों का? ये तो किसी काम के नहीं, लगता है मुझे ही जूट काट कर लाना होगा। चलो चलता हूँ। इतना बोलकर बेचारा श्याम ही खुद जूट के पौधे काटने के लिए चल पड़ता है और वह चारों आराम से पेड़ के नीचे पड़े हुए सोते रहते हैं। यह सारा दृश्य दानव पेड़ पर बैठा हुआ देख रहा था। कुछ ही देर में श्याम कुछ जूट के पौधे काट कर ले आता है और पेड़ के नीचे रख देता है। अरे बेटा कमलेश, मैं पौधे काट कर ले आया हूँ, तुम बस इन्हें ले जाकर धूप में सुखा दो। अरे फिर से वही बात। पिताजी, आपको क्या मैं ही सबसे पहले दिखाई देता हूँ? कल्लू से कहो। बेचारा श्याम फिर से बारी बारी से उन चारों लड़कों को इस काम के लिए कहता है, लेकिन चारों में से कोई भी उस कार्य के लिए नहीं जाता। लगता है ये कार्य भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये बोलकर श्याम उन पौधों को उठाकर धूप में सुखाने के लिए डालता है। मेरे हिसाब से अब सारे पौधे लगभग सूख चुके हैं। अरे बेटा कल्लू, जरा उन पौधों को उठा कर ले आओ। श्याम कई बार आवाज लगाता है, लेकिन वह जानबूझकर अपने पिता की किसी भी बात का जवाब नहीं देते। हे भगवान, ये कैसी निकम्मी औलादे मुझे मिल गई है जो किसी भी काम की नहीं है। लगता है सब कुछ मुझे ही करना होगा। फिर वह बूढ़ा खुद ही जाकर सारे पौधों को उठाकर पेड़ के नीचे लाता है
और धीरे धीरे उन सारे पौधों को पेड़ के तने पर पटक पटक कर उनकी छाल को निकाल लेता है। वैसे मैंने छाल तो निकाल ली है, चलो अब जल्दी से रस्सी बनाना शुरू करता हूँ। इतना कह श्याम वहीं पर बैठकर रस्सी बनाने लगता है। अरे वाह, यह बूढ़ा भी रस्सी को बना रहा है, चलो चलकर पूछता हूँ। इतना बोलकर राक्षस पेड़ से नीचे उतरता है। राक्षस जैसे ही पेड़ के नीचे आता है तो उसके चारों पुत्रों की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि वह चारों तो सिर्फ सोने का नाटक कर रहे थे बस। अरे अरे रे 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 राक्षस, अरे भागो, अरे भागो। इतना बोल उसके चारों लड़के वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन श्याम वहां से 1 इंच भी नहीं हिलता। वह चुपचाप अपनी रस्सी को बनाता रहता है। अरे भाई, क्या बात है, आप यह रस्सी किसके लिए बना रहे हैं? राक्षस कई बार उससे पूछता है, लेकिन श्याम एक बार भी जवाब नहीं देता। वह चुपचाप मोहन की तरह ही रस्सी को बनाता रहता है। अरे भाई, तुम किस नशे में बैठे हुए हो? मैं तुम्हें उतनी देर से बुला रहा हूँ, तुम मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे? आखिर ये रस्सी तुम किसके लिए बना रहे हो? अरे नादान दानव, ये रस्सी मैं तुझे बांधने के लिए बना रहा हूँ। क्या, मुझे बांधने के लिए? अरे मूर्ख बुड्ढे, तू मुझे बांधेगा? क्या तेरी मति मारी गई है? अरे जो इंसान अपने परिवार को नहीं बांध सका वह मुझे क्या बांधेगा? पहले जा और अपने परिवार को बांध, फिर आना मुझे बांधने के लिए। चुपचाप तू यहाँ से चला जा, वरना तुझे एक छड़ के अंदर ही चबा जाऊंगा, मूर्ख बुड्ढे। राक्षस के मुख से यह बात सुनते ही श्याम वहां से भाग खड़ा हुआ।